ये हमारा सेकंड पार्ट है मेजर्स ऑफ वेरिएशन का, और इसमें हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं सैंपल वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। पार्ट 1 में हमने सीखा पॉपुलेशन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस लेसन में हम सीख रहे हैं सैंपल वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एक दफा सैंपल और पॉपुलेशन में डिफरेंस दोबारा बता देती हूँ। पॉपुलेशन है, अगर सपोज आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और आप 20 को ही कंसीडर कर रहे हैं तो वो पॉपुलेशन है, लेकिन अगर उसमें से रैंडमली आप 5, 10 या 15 सिलेक्ट कर रहे हैं उसको हम सैंपल कहते हैं। पॉपुलेशन का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने डिस्कस कर लिया। अब है हमारे पास सैंपल का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला क्या है हमारा सैंपल वेरिएंस का? इसमें हम लिखते हैं एस स्क्वायर इज इक्वल टू सबमिशन। ये सबमिशन यानी टोटल साइन को रिप्रेजेंट करता है, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। इसमें x क्या है? इंडिविजुअल वैल्यू है हमारे पास। जैसे सपोज अगर हमारे पास डेटा सेट है 10, 20, 40, 50, ये चार उसमें डिफरेंट नंबर्स हैं, तो x में हम जगह लिखेंगे, पहली दफा 10 लिखेंगे, सेकेंड टाइम 20 लिखेंगे और फिर 30 एंड सो ऑन ऐसे लिखेंगे। x बार मीन को रिप्रेजेंट करता है, पॉपुलेशन के मीन को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, जबकि सैंपल के मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से, और ये इसका x बार है, राइट। एस स्क्वायर है वेरिएंस के लिए, और ये सैंपल का अगर हमने वेरिएंस लिया तो हम एस स्क्वायर लिखेंगे, जबकि पॉपुलेशन का वेरिएंस जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं उसको हम कहते हैं सिग्मा स्क्वायर। मैं ये छोटी छोटी बातें दोबारा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको आपकी मेमोरी फ्रेश हो जाए। एक्स बार, इसको हम एक्स बार पढ़ते हैं, इसका मीनिंग है सैंपल मीन, और एन सैंपल साइज कितना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बना वेरिएंस का? एस स्क्वायर इज इक्वल टू summation of x minus x bar whole square divided by n minus 1। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लास्ट टाइम पॉपुलेशन में मैंने आपको कहा था कि याद रख लें उसको हम डिवाइड करते हैं कैपिटल n से। वहां पे भी हम यही करते हैं, x माइनस इंस्टेड ऑफ इसकी जगह हम म्यू लिखते हैं होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल n जितना भी साइज है। यहाँ पे स्मॉल n माइनस 1, क्योंकि ये सैंपल ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पॉपुलेशन में तो हम जितना भी डाटा होता है और जितने भी सपोज 20 स्टूडेंट्स हैं 20 को ही कंसीडर करेंगे, इसलिए हम इसको n को 20 कह के उसे डिवाइड कर देते हैं। इसमें हम सैंपल लेते हैं, अगर हम सिर्फ n से डिवाइड करें तो वो पॉपुलेशन के वेरिएंस को अंडर एस्टिमेट कर देता है, कम कर देता है, इसलिए हम इसको n माइनस 1 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये सैंपल है, ताकि हमारा आंसर पॉपुलेशन के वेरिएंस से क्लोज ही आए। फॉर्मूला फॉर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, s इज इक्वल टू ये एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको हम कहते हैं s को, ये हमारे पास जैसे सिग्मा स्क्वायर था, यहाँ पे s स्क्वायर है सैंपल के साइज में, सॉरी सैंपल की सूरत में हम s स्क्वायर लिखेंगे और पॉपुलेशन में हम सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं, इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस x मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। जो भी होगा यानी जो भी वेरिएंस आएगा आप उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जो हमने पॉपुलेशन में किया था वही यहाँ करेंगे, लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पे हम x बार, ये पॉपुलेशन सॉरी सैंपल का मीन है, और वहां पे हमने म्यू का वर्ड यूज किया था। यहाँ हम कैपिटल n से डिवाइड करते थे पॉपुलेशन में, यहाँ n माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। स्टेप्स इसके भी 6 हैं और पॉपुलेशन के भी 6 थे। सबसे पहले क्या है, हम मीन कैलकुलेट करेंगे, और सेम मीन हमने पॉपुलेशन में भी कैलकुलेट किया था। क्या फर्क था, यहाँ हमने म्यू लिखा था पॉपुलेशन के लिए, सबमिशन ऑफ एक्स, जितना भी डाटा है सपोज 10, 20, 30 सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय n कर दें। फाइंड द डेविएशन फॉर ईच डाटा वैल्यू। डेविएशन का क्या मीनिंग है कि जो डाटा वैल्यूज है, ईच डाटा वैल्यू मीन से कितनी दूर है, x माइनस एक्स बार करना है। और यहाँ पे भी स्टेप नंबर 2 का आंसर हमेशा 0 आता है। अगर 0 आंसर है तो हम आगे नहीं जा सकते, इसलिए हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। याद रखें कि इसका स्क्वायर क्यों करते हैं, क्योंकि ऑलवेज फाइंड द डेविएशन फॉर ईच डाटा वैल्यू, इस स्टेप में आपका आंसर 0 होगा। ये 0 होगा, इसलिए हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं। अगर आपके पास सपोज -3 है, इसका स्क्वायर किया तो -3 - 3 बल्कि +3 बन जाता है,
इसलिए वो माइनस इग्नोर हो जाता है, हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं। फिर हम उसका सम माइनस करेंगे, इसको समेशन कहते हैं। इसका स्क्वायर करने के बाद सम हुआ, सम के बाद हमने n-1 से डिवाइड करना है। पॉपुलेशन में हम n कैपिटल N से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ हम n-1, सपोज अगर हमारे पास सैंपल में 6 है तो 6-1 5 से हम डिवाइड करेंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी सैंपल की। और हम इसका स्क्वायर रूट क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि यहाँ देखें ये हमने खुद स्क्वायर किया है, हमारे पास ये स्क्वायर नहीं होता है, x माइनस एक्स बार होता है। हम इसका स्क्वायर करते हैं तो उसको दोबारा हम सेम यूनिट में ही मेजर करना चाहते हैं जो रॉ डाटा था, इसलिए हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अ सैंपल ऑफ 6 टैक्सी ड्राइवर्स शोज द टाइम दे स्पेंड इन द स्कूल जोन इन रश आवर। रश आवर्स होती है, टैक्सी ड्राइवर बच्चों को सपोज अगर स्कूल से पिक करने गए हैं तो डेफिनेटली रश आवर्स में किसी को 15 मिनट लग गए, किसी को 22 मिनट लग गए, ये मिनट में डाटा दिया हुआ है। और कितना है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है सैंपल ऑफ 6। ये पॉपुलेशन नहीं है, सपोज हमारे पास 10 थे टैक्सी वाले या 100 थे या 50 थे, उसमें से हमने 6 को सिलेक्ट किया है और हमने कहा कि उनको इतनी देर लगती है रश आवर्स में स्कूल जोन में। पहला स्टेप क्या है, मीन निकालना है और सैंपल के मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। सबमिशन ऑफ x का मीनिंग है इन सबको ऐड कर लें। सबमिशन मीन ऐड करना है आपने, और आपने इसको हमने 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 114 डिवाइडेड बाई 6 19 मिनट। एवरेज उनके पास हुआ 19 मिनट। एक टैक्सी ड्राइवर वहां पे वेट करता है स्कूल जोन में। सेकेंड स्टेप क्या था हमारे पास, x माइनस एक्स बार, जो भी डेटा वैल्यू थी, देखें यहाँ पे मैं आपको एक दफा दोबारा दिखाती हूँ। 15 22 30 ये वैल्यूज हैं। 15 माइनस 19, 22 माइनस 19, 30 माइनस 19, ऐसे आपने इसको करना है। और अब आप इसको आप काउंट करके देख लेंगे, जीरो हो जाएगा। देखें ये -4 है, -7 है, -11 और ये है -9, तो ये -20 हो गए। पॉजिटिव के भी यही होने चाहिए, 3 + 6 9, 9 + ये 11 0। सेकेंड स्टेप आपका हमेशा जीरो आएगा, और अगर जीरो हो गया हम आगे नहीं कर सकते सॉल्व, इसलिए हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं। ये जो इसका आंसर आया इसको आप डायरेक्ट कर लें या यहाँ पे स्क्वायर कर लें, या आंसर जो आएगा आपके पास उसको आपने स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर ईच ऑफ द डेविएशन हमने स्क्वायर कर ली। ये थर्ड स्टेप हो गया। फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर। ये जितने भी आपने किया 4 4 टाइम्स 16, इसका ये मीनिंग नहीं है कि आप 4 2 टाइम 8 कर दें, 3 2 टाइम 6। इसका मीनिंग है 4 2 टाइम्स है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 11 मल्टीप्लाई बाय 11। तो अगर ये माइनस है और दो दफा लिखने से ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको हमने टोटल कर लिया, ये 312 हो गया। सेम चीज जो पॉपुलेशन में थी वो यही होगी, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ n-1 से ये हो जाएगा 312 और 6 हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन थी -1। n-1 क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सैंपल है, हम इसमें सिलेक्टेड डाटा ले रहे हैं, पॉपुलेशन नहीं है। अगर हम इसको सिर्फ n से डिवाइड करेंगे तो ये हमें अंडर एस्टिमेट रिजल्ट देगा। इसमें से एक माइनस कर दें तो हमारा जो पॉपुलेशन का वेरिएंस था मोर और लेस उसके क्लोज ही आएगा सैंपल का वेरिएंस भी। तो आया 62.4, ये हमारे पास वेरिएंस आ गया। 62.4 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हो गया अप्रोक्सीमेटली, ये साइन होता है अप्रोक्सीमेटली का, अप्रोक्सीमेटली 7.9 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अगेन क्यों हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं, इसलिए कि यहाँ हम जो स्क्वायर कर लेते हैं थर्ड स्टेप में, वो हम उसका आंसर भी उसी यूनिट पे लिखना चाहते हैं जो रॉ डाटा था। ये हमने खुद किया है, इसलिए हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो इस लेसन में हमने सीखा कि सैंपल का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। सेम मेथड होता है जो पॉपुलेशन का है, सिर्फ डिवाइड वहां n से करते हैं, यहाँ n-1 से करते हैं, ताकि मोर और लेस पॉपुलेशन का और सैंपल का वेरिएंस ऑलमोस्ट क्लोज आए। और पॉपुलेशन में हम सिग्मा स्क्वायर से वेरिएंस को रिप्रेजेंट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से करते हैं। यहाँ हम एस स्क्वायर और एस से करते हैं। मीन को पॉपुलेशन में म्यू से करते हैं और मीन को हम सैंपल में एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप लिख सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।